शुरू। जिस वैक्सीन का सबसे ज़्यादा इंतज़ार था उसके मार्ग में नई बाधा का आना अफसोस की बात है, लेकिन इससे वैज्ञानिकों को नई ऊर्जा भी मिलेगी। विराम। कोई भी वैज्ञानिक प्रयोग कभी विफल नहीं होता। विराम। विज्ञान की विफलता में भी कोई न कोई कामयाबी छिपी होती है। विराम। हो सकता है जिस वैक्सीन की कमी उजागर हुई है वही वैक्सीन विकसित होकर हमारे सामने आ जाए। विराम। बहुराष्ट्रीय कंपनी से संसार भर के लोग खुशखबरी की उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन कंपनी ने अपने अंतिम चरण के वैक्सीन प्रशिक्षण को रोक दिया है। विराम। प्रशिक्षण में शामिल एक व्यक्ति के बीमार पड़ने के बाद यह कदम उठाना स्वाभाविक ही है। विराम। यह सकारात्मक बात है कि इस बाधा को कंपनी ने एक सामान्य रुकावट माना है। विराम। जांच की जाएगी कि क्या वैक्सीन की वजह से एक व्यक्ति बीमार पड़ा है या उसकी बीमारी की कोई अन्य वजह है। विराम। यदि प्रशिक्षण में शामिल उस व्यक्ति के बीमार पड़ने का कोई अन्य कारण सामने आया तो फिर वैक्सीन के प्रयोग को आगे बढ़ाया जाएगा। विराम। हर एक दवा का व्यक्ति दर व्यक्ति अलग असर होता है। यदि किसी दवा के प्रशिक्षण में शामिल सभी लोग बीमार पड़ जाए तो चिंता की बात होती है। विराम। पेरा। हालांकि कंपनी ने यह नहीं बताया कि उस व्यक्ति को क्या बीमारी हुई। विराम। कम से कम वैज्ञानिकों को इस बीमारी का पता चलना चाहिए और प्रशिक्षण के परिणामों को साझा करना चाहिए। विराम। दुनिया भर में अभी 100 से ज़्यादा जगह कोरोना के वैक्सीन या दवा की तलाश जारी है। विराम। कहीं भी कोई कामयाबी या नाकामी सामने आए तो उसे कम से कम वैज्ञानिकों के बीच साझा करना न केवल यथोचित बल्कि मानवता भी है। विराम। आज दुनिया जिस निर्णायक मोड़ पर है वहाँ हर देश चीन की तरह गोपनीय नहीं हो सकता। विराम। चीन वुहान में कोरोना को नियंत्रित करने के बाद अपने गुण गाने में जुटा है, लेकिन उसने दुनिया को यह नहीं बताया कि उसके यहाँ कोरोना की वास्तविक स्थिति क्या है। आखिर वुहान में सामान्य जनजीवन की वापसी कैसे हुई। वह दुनिया को बीमारी देने के बाद खुद को कोरोना चिंता से मुक्त और मस्त दिखाने में जुटा है, जबकि विशेष रूप अमेरिका, यूरोप, भारत, ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिक कोरोना वैक्सीन बनाने में दिन रात एक किए हुए हैं। विराम। अभी तक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर दवा विकसित करने में जुटी कंपनी सबसे आगे माना जा रहा था, लेकिन अब इंतजार का समय लंबा हो गया है।
लेकिन निराश कतई नहीं होना चाहिए। विराम पेरा। इधर भारत में प्लाज्मा थेरेपी को रामबाण माना जा रहा था। दिल्ली, मुंबई और कुछ अन्य शहरों में प्लाज्मा बैंक भी बन गए थे, लेकिन ICMR ने इस थेरेपी को बहुत कारगर नहीं माना है। विराम देश के 39 अस्पतालों में किए गए अध्ययन से यह बात सामने आई है कि यह थेरेपी सभी में समान रूप से काम नहीं कर रही है। विराम यह थेरेपी करीब 13.6% लोगों की जान नहीं बचा पाई है, इसलिए इसे पुख्ता नहीं माना जा सकता। विराम इन नतीजों को भी नाकामी नहीं कहा जा सकता। हो सकता है प्लाज्मा थेरेपी पर भी अलग ढंग से काम करने की जरूरत हो। विराम बहरहाल वैज्ञानिकों और डॉक्टरों को कतई निराश नहीं होना चाहिए। विराम दुनिया भर के लोग तो यही चाहेंगे कि जो भी दवा सामने आए 16 आना कारगर होकर ही आए। विराम पेरा। सरकार ने आगामी 21 सितंबर से 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं को आंशिक रूप से खोलने का मन बनाया है। विराम छात्रों के लिए यह विकल्प स्वैच्छिक होगा और माता पिता की अनुमति लेनी जरूरी होगी। विराम जो छात्र शिक्षकों से मार्गदर्शन लेना चाहेंगे वे स्कूल जा सकते हैं। विराम किसी को स्कूल जाने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। विराम ऐसे वक्त में जब देश में कोरोना संक्रमण के आंकड़े चिंता बढ़ा रहे हैं और देश संक्रमण के लिहाज से दुनिया में दूसरे नंबर पर आ गया है, छात्रों व अभिभावकों की चिंताओं को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। विराम लेकिन यह कदम उन विद्यार्थियों के लिए राहतकारी है जो ऑनलाइन शिक्षा के विकल्प को नहीं चुन पा रहे हैं। बहरहाल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्कूलों के संचालन की मानक प्रक्रिया के कायदों को जारी कर दिया है, जिसमें संक्रमण से बचाव के लिए थर्मल स्कैनिंग, मास्क लगाना, सैनिटाइजर का उपयोग, कक्षा में 6 फीट दूर बैठना शामिल है। विराम सार्वजनिक जीवन में खांसने, छींकने, थूकने समेत उन तमाम बातों का ध्यान रखना होगा जो संक्रमण फैलाने का कारण बन सकते हैं। विराम आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने की भी सलाह दी गई है। विराम ये नियम कक्षा के अलावा कॉरिडोर, बस पार्किंग व लिफ्ट आदि स्थानों पर भी लागू होंगे। विराम खेल गतिविधियों पर रोक जारी रहेगी। विराम साथ ही किसी छात्र की तबीयत खराब होने पर स्कूल प्रशासन को इसकी जानकारी तुरंत देनी होगी। विराम वहीं कंटेनमेंट जोन में स्कूलों के खुलने की कोई गुंजाइश नहीं होगी। विराम साथ ही
छात्रों के लिए ऑनलाइन पढ़ाई का विकल्प पहले की तरह ही खुला रहेगा। विराम। इसके अलावा खुलने वाले स्कूलों को पूरी तरह सैनिटाइज करने और साफ सफाई का विशेष ध्यान देने की बात कही गई है। विराम। खासकर उन स्कूलों को जो क्वारंटीन सेंटर के तौर पर इस्तेमाल किए गए थे। विराम। स्कूलों को 50% शिक्षकों व स्टाफ के साथ ही खोला जाएगा। विराम। स्कूलों में फिलहाल असेंबली नहीं होगी। विराम। भीड़ से बचने के लिए विद्यार्थियों को अलग समय पर बुलाया जाएगा। विराम। यह एक कटु सत्य है कि कोरोना संक्रमण के बाद लागू लॉकडाउन ने देश में शिक्षा के अधिकार के दायरे को संकुचित कर दिया है। विराम। शिक्षा केवल उन्हीं विद्यार्थियों तक सिमट कर रह गई है जिनके पास स्मार्टफोन, लैपटॉप, डेस्कटॉप और इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध थे। विराम। यह विभाजन शहरी और ग्रामीण स्तर पर भी है और आर्थिक स्थिति के आधार पर भी। विराम। खास कर श्रमिक तबके के लिए तो यह चौतरफा मार वाला था। विराम। देश के विभिन्न कोनों से स्मार्टफोन के अभाव में पढ़ने से वंचित कई छात्रों की आत्महत्या तक की खबरें आई। विराम। हिमाचल प्रदेश में एक व्यक्ति द्वारा बेटे को स्मार्टफोन देने के लिए गाय बेचने की खबर ने पूरे देश का ध्यान खींचा। विराम। निसंदेह डिजिटल साधनों की उपलब्धता में असमानता भी सबको शिक्षा देने के मार्ग में बड़ी बाधा बनी। विराम। स्टॉप।